कॉलेजों का प्रवेश का पहले कॉलेजों का प्रवेश का पहले हम लोग क्या देखते हैं? कॉलेज आने के पहले क्या घटना हो रहा है वही देख रहे हैं। इधर हम लोग का दापट जो श्री कृष्ण भगवान अपना लीला खत्म करके जाने के पहले ही पंच पांडव को अपना सखा रूप से सबको निर्वाण मुक्ति दिया। और पंच पांडव चला गया अपना ऋषिकेश में अपना श्रद्धा पिंडी करके मुक्ति का मार्ग में निर्माण मार्ग में चला गया जो सर्गाहरण करने के वो केदारपत्री का होके निर्माण मार्ग का सीढ़ी अभी भी बद्रीनाथ का नारायण पर्वत से ऊपर है, लेकिन बादल में एकदम ढका रहते हैं, पता नहीं चलते। लेकिन वहां जाने से पहले सभी जो जो कर्म किया है वो कर्म का फल भोगते हुए सब पीछे रह गया। पंच पांडव के साथ द्रौपदी में जा रहे थे तो द्रौपदी का पहले देहांत हो गया। फिर नकुल सहदेव का हुआ, नकुल सहदेव के बाद फिर भीम का हुआ, फिर अर्जुन का हुआ और युधिष्ठिर जी उसका एक कुत्ता आया और उसको मार्गदर्शन कराते हुए एकदम संग में ली। सौ शरीर में कोई नहीं जा सकते तो युधिष्ठिर महाराज कोई भी परिस्थिति में वो किसी का पक्ष नहीं लेता, क्या अपना हो क्या पराया, और निरपेक्ष भाव से धर्म का आचरण किया और करने का कारण उसका इस संसार का कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जब सब अवस्था में जिसका स्थिति है युधिष्ठिर और सब परिस्थिति में स्थिर है वही युधिष्ठिर है। हम लोग का भी जो सच को जानने के बाद वो स्थिति आती है जो उसको कोई भी पक्ष नहीं लेते। जैसा भगवान शंकर जी और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो माता ने सवाल किया, बहू ये सात महापुरुष है, इस सात महापुरुष में सत्संग में सबका सर्गवास हो जाएगा, सभी सबका सर्गवास होगा। तो शंकर जी हंसाए, हंस के बोला, देवी चलो तुमको दिखाता हूं किसका सर्गवास होगा। यहाँ जितना भी बैठे हैं सबको परिणाम देखो, सब ये उस महापुरुष का इसमें बैठे हैं। शंकर जी और माता ने अभिनय किया। शंकर जी अपना
वो परिवर्तन करके उस महापुरुष का पास किया और बोलने लगा, अरे ताश जुआ खेलने का टाइम हो गया, आप इतना देर क्या प्रवचन कर रहे हैं। तो अरे ये महापुरुष जुआ भी खेलते हैं, ताश भी खेलता है। सबको मन में शंका पैदा। तो उसके बाद उस महापुरुष को दिखाई दे रहे, ये तो शंकर की परीक्षा नहीं। वो चुप है। उसको समझ में आ गया कि हमारा परीक्षा चल रहा है, और वो चुप है, कोई प्रतिवाद नहीं। थोड़ा देर बाद वो गाजा का कुल्की लेके आ गए, बोलो बाबा जी गाजा तैयार है, चलो कितना लेक्चर देना है। वो बाबा जी गाजा भी पीते हैं। बाबा जी हंस रहे शंकर जी के लीला देख के, और पीछे से धीरे धीरे सब भक्तों का मन में शंका पैदा कर दिया, और सब भागने लगा। ऐसे करते करते शराब का बोतल लेके आ गया। अरे ना, हम लोग का टाइम हो गया पीने का, आप जल्दी आ जाओ। तो स्वामी देखे बाबा, ये तो ताश भी खेलता है, ये तो माने गांजा भी पीते हैं, ये शराब भी पीते हैं। तो ऐसे करते करते आधा से आधा आदमी निकल। कुछ आदमी तब भी डट के बैठे रहो। तो ऐसे करते करते आप सबको ये प्रमाण किया, जिसका मन में कितना श्रद्धा, कितना विश्वास, कितना कुछ है। तो ऐसा करते करते माता भी आया, तो धान करके, अरे आपका घर में मैं खाना बना के बैठा हूँ, आप अभी तक प्रवचन दे रहे। बोले ये सब कहाँ से आया, ये तो हमको पता ही नहीं था। सभी चला गया, सिर्फ एक आदमी बैठ के रह गया। तो उसको पूछा, आप क्यों बैठे हैं, जाओ। शंकर जी और माता ने पूछा, आप क्यों बैठा, आप भी जाओ। बोला नहीं, मेरा ये विश्वास है, ये जो बोर्ड है, जो ताश खेलते हैं, ये गांजा पीते हैं, ये शराब पीते हैं, आप खाना, बोले ये मैं देख रहा हूँ, जो सबका परीक्षा ले रहे हैं भगवान। और मैं जानता हूँ ये सत महापुरुष है, ये सत्य है, ये किसी प्रकार भी इसमें कोई भी दोष नहीं है, ये निर्दोष है। जब प्रतिवाद किया, तब उसने माता और शंकर जी ने उसको दर्शन दिया। माता और शंकर जी ने दर्शन देके बोला, माता, माँ देवी, एक ही आदमी को इस संत महापुरुष से इसका लाभ उठाया, और सबका विश्वास का ऊपर इतना बड़ा ये है, कोई बोल नहीं पाया कि मैं इसके साथ निरंतर रहता हूँ। लेकिन विश्वास इतना कच्चा चीज होता है कि कभी भी मन में शंका पैदा कर दे। संशय आत्मा विनश्यति। राजा जनक का दरबार में अष्टवक्र मुनि आने से पहले जगबल को ब्रह्म ज्ञानी था। लेकिन राजा जनक जितना सवाल रखता था, उतना काम निरंकारी, और सब काम निरंकारी का सिर में सोने का वर्क लगा रहता। सौ सौ गाय वो अपना उत्तर देके आश्रम में जाता। आश्रम में दो बीबी था, एक कात्यायनी और एक मैत्री।
तो राजा जनक को त्याग और वैराग का भाषण देता था। राजा जनक का मन में भी शंका पैदा हुआ, और शंका पैदा होते ही एक दिन राजा जनक पूछ ही बैठा, जे गुरुदेव, त्याग और वैराग का क्या लक्षण है? त्याग और वैराग का लक्षण बताइए। तो उसी प्रकार बोला, मैं अभी नहीं बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा। अभी अपना वापस आया आश्रम में, मैत्री को बोला, देखो मैं 2 दिन बाद ये छोड़ के जा, और मेरा से कभी भेंट नहीं हुआ। तो ये धन संपत्ति तुम्हारा हिस्सा का। वो बोले, ये धन संपत्ति क्या शांति सुख है? बोले नहीं, तीनों काल में ये धन संपत्ति में शांति सुख नहीं है। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए जिसमें शांति सुख है, वही चाहिए। ठीक है। फिर अपना एकांत में ले जाके ब्रह्म ज्ञान देखे, उसको समाधि में वही शक्ति, ज्ञान, आनंद को प्राप्ति करा के वो समाधि में हो गई। कत्यायनी को बुलाया। कत्यायनी संसारिक चीजें चाहते, उसको सारी चीज देखी, वो उसी में खुश था। तो वही राजा जनक के दरबार में गया, जाकर उनको बोली और बोला, राजन, ये देखो त्याग और वैराग का लक्षण है। गेट का बाहर से उसने दिगंबर रूप धारण करके दिखा दिया, देखो त्याग और वैराग का लक्षण यही है। राजा जनक जाके बोला, गुरुदेव आइए आसन दीजिए। बोला नहीं, मैं ना गुरु ना तुम शिष्य हूं, मैं आज सब से अलग, मैं सच्चिदानंद रूपम शिव हम शिव, मैं सच्चिदानंद रूप सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा का रूप है। मैं आत्मा में स्थिर, मैं देहो हूं, न मैं हाथ हूं, न पैर हूं, न चक्षु न कर्म, मैं सच्चिदानंद रूपम शिवम, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो गुरुदेव आप जा रहे हैं, तो आप बता दीजिए मेरे को ब्रह्म ज्ञान कैसे मिला। और वो ब्रह्म ज्ञान ये है कि घोड़े के एक जीन में पैर रखे, दूसरा जीन में पैर रखते ही जो समय लगता है, उसी में जो ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, वही ब्रह्म ज्ञान है। तो यहाँ राजा जनक को जाके समझाया। राजा जनक समग्र ये जागवन कोई, ये दोनों बीवी का नाम दिया है, मैत्री और कात्यायनी। ये हमारा दो मन है, मन का दो भाव है। एक मन संसार की तरफ खींचता है, और एक मन भक्ति का तरफ खींचता है। आप बीच में हैं। तो मैत्री चाहते हैं संसार विषय को परित्याग करके भगवान का भक्ति में लीन। तो इसी प्रकार एक मन भगवान का भक्ति में लीन होना जाना चाहता है, और आपका ये एक मन वो कहता है नहीं, जो संसार की तरफ खींचता है, जो संसार में माया मोह में फंस गया, वो संसारिक चीज उसको अच्छा लगता है, और इस संसार में वो छोड़ना नहीं चाहता है। वो संसार को आसक्ति से बहुत के रखते हैं। और जो
हमेशा के लिए सुख शांति चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं, वही आत्मा ज्ञान चाहिए। तो जो आत्मा ज्ञान में अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत सुख है। तो इसी प्रकार हमारा शब्द में भी आत्मा ज्ञान के लिए कितना लंबी तपस्या करता था। कई 60,000 साल का तपस्या किया वाल्मीकि जी, तब उसका आत्मा ज्ञान। इसी प्रकार राजा दशरथ को 10,000 साल का आयु था, तो रामचंद्र जी को प्राप्त किया। और दापर में श्री कृष्ण भगवान आया और आगे 5,000 साल इस संसार में आयु प्राप्ति करके भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्ति करके चला गया। तो इसी प्रकार जब जाने के टाइम में तब पंच पांडव निर्वाण महाविद्वान के कारण और राजा परीक्षित को राजा बना के, राजा कौन था? राजा परीक्षित कौन था? अभिमन्यु का पुत्र, जो श्री कृष्ण भगवान माता का गर्भ में तब था, तभी उसको रक्षा किया था ब्रह्मास्त्र से। तो वही पुत्र धार्मिक जब कलिजुग का प्रवेश हुआ तो शनि आया और शनि ने उसको मांगा, जो हमको आश्रित हो, हम शनि हूं, हम क्षत्रिय है, मेरा को आश्रित। राजा बोला ठीक है, लेकिन हमारा रात में ऐसे जगह हम जगह नहीं दे पाते। बोले कहाँ का जगह आप चाहती है? जहाँ शराब होगा वहां शनि का प्रवेश होगा, जहाँ जुआ खेलेगा वहां प्रवेश होगा, जहाँ नाचने वाली के पास जाएगा वहां शनि का प्रवेश होगा। और क्या? सोने में। ये चारों जगह उसने मांगा। ये चारों जगह मांगने के कारण उसने राजा राजा परीक्षित ने दिया उसको चारों जगह। चारों जगह देने के बाद राजा स्वयं, राजा परीक्षित, वो अपना सोने का मुकुट लगा के शनि साथ साथ उसको सोने का मुकुट में बैठ और उसको बुद्धि मलिन कर, जिसका कारण राजा परीक्षित को वही ऋषि पुत्र का अभिशाप दिया। 7 दिन का अंदर तख्त काट के धर्मात होगा। वो जब जंगल में सफर शिकार करने गया था राजा परीक्षित, तो संजीवनी मुनि का आश्रम भी किया और संजीवनी मुनि तब समाधि में लीन था। तो राजा देखा मेरे को देखे इसने उठा ही नहीं, न सम्मान किया न कुछ किया। तो सैनिक का अहंकार से उसने क्या किया, बड़ा हुआ एक सांप पड़ा हुआ था, उसको उठा के गला में लटका दिया। जब उसका पुत्र आया कि देखा मेरा पिताजी के ये अपमान कौन किया, समाधि में रहते हुए इतना बड़ा दुस्साहस किसका हुआ? उसने अभिशाप दिया, यही तक्षक साहब तुमको 7 दिन का अंदर कटकर मौत हो। जैसे ही उठा समाधि से संजीवनी, तो उसने पुत्र का पास से जब सुना, उसने ऐसा अभिशाप दिया। तो साथ साथ राजा परीक्षित के पास गया, राजन
आपके 7 दिन के अंदर मौत हो। उसके बाद वो ऋषि पुत्र है, वो जो बोला है वो होगा ही होगा। इसीलिए आपको बांचने के एक ही उपाय है, जो यहाँ भागवत पाठ जो करते हैं, जो भागवत शिरोमणि है, उसके भागवत कथा सुनने के बाद ही आपके ये अभिशाप से मुक्त होगा। कितना ऋषि महर्षि आया, लेकिन उसको ना मृत्यु का डर से नींद आ रहे, न खाना खा पा रहे, न चैन से बैठ पा रहे। तो वही सबको बात सुन के किसी से उसके चिंता भय से मुक्त नहीं। तब उसने परीक्षित आया, परीक्षित नहीं, उसके बाद शिरोमणि जो वैश्य पुत्र सुखदेव जी है, सुखदेव जी आके उसका ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान क्या है? वही आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है। और उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ा तृष्णा जन्म मृत्यु से परे है। जब राजा परीक्षित को यह अनुभव करा दिया, तो तुरंत मृत्यु भय से वो मुक्त हो। मृत्यु भय से मुक्त होने के बाद वो स्वयं आह्वान किया, तक्षक का आह्वान किया, और उसको 7वें का दिन शरीर नाशने से पहले वो देह को त्याग करके आत्मा में लीन हो। उसके देह को कोई भूत कष्ट का बोध ही नहीं। तो इसी प्रकार गौरी युग जब प्रवेश हुआ, तो यही चारों जगह का गौरी युग ये है, जहाँ मनुष्य का बुद्धि बड़ी होता है। और गुरु जी हमने को बोला, ये एकमात्र यही भगवत कथा, आत्मा ज्ञान, भगवान का पूजा जब ध्यान करेगा, वही गौरी युग का प्रभाव से मुक्त रहेगा। और नहीं तो धर्म ही ना कुछ विस्माना, मनुष्य पशु बन जाएगा, एक दूसरा को हिंसा करके बंद करने की कोशिश करेगा। कोई किसी का उन्नति नहीं देख सकते। सब हिंसा, लोभ, क्रोध, ये असुरिक शक्ति और पुरुष शक्ति उसके अंदर प्रवेश करेगा। तब बोला धर्म ऐसे है, कलि युग में भगवान ने 7 साल का अंदर ही वही ब्रह्म ज्ञान, वही आत्मा ज्ञान पाने का शक्ति दे दिया। अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो मन कल्पित भाव से पूजा करने से पूजा का फल मिल जाएगा। वही मंत्र मन कल्पित भाव से करे, तो उसका जो भी मन से करेगा, अच्छा से अच्छा काम करे, मन से भावना आए, तो वही भावना उसको पुण्य का प्रभाव तैयार करे। अगर बुरा भावना आते हैं, राग द्वेष हिंसा क्रोध लोभ, तो वो भी उसका पाप का कर्म का भागी बनना पड़ेगा। करने का करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कलियुग का जीव को भाव ही वितत देव तस्मात् भाव ही सर्व कारणम। भावना ही उसको सच का पास जोड़ देते हैं, सच का सच जोड़ देते हैं, और सच का फल उसको पुण्य का प्रभाव से वो शांति सुख से कलियुग में बताएगा। और जो वही राग द्वेष हिंसा क्रोध, जो भावना गलत भावना से संसार में चलेगा, उसको भी वही उसने पशु का पशु का माफी इधर उधर मर के पड़ा रहेगा, कोई देखने वाला भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम लोग का
कलिजुग का प्रभाव का जो आड़ है, तो मनुष्य का हृदय में संशय, अविश्वास और श्रद्धाहीन हो जाएगा, और जो श्रद्धा लाग पाएगा वही कलिजुग का प्रभाव से अपने को बचा सकते हैं। संशय आत्मा विनाशिति, संशय से जब तक नहीं मुक्त हो पाएगा तब तक जीव का अपना कल्याण खुद नहीं कर सकते। ना ब्रह्म ज्ञान, ना ब्रह्म शक्ति, ना ब्रह्म आनंद की प्राप्ति कर सकते। ये बोल के आज ध्यान समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर